हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा मैं एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पॉलिटी का क्यूक रिवीजन कर रहे थे, जिसमें हम इससे पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे अंतर्राज्यीय सहयोग के बारे में, जल विवादों का समाधान, आर्टिकल 262, यही सब के बारे में पढ़े थे। आज आपातकाल के बारे में पढ़ने वाले हैं, भाग 18, जो कि आर्टिकल 352 से 360 तक है। ठीक है, तो इसको 3 भागों में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्य आपातकाल 356, वित्तीय आपातकाल 360। ठीक है, तो आपातकालीनों का अगर प्रावधान का स्रोत को देखें तो पहला तो ये मिलता है भारत शासन अधिनियम 1935 में, और दूसरा जर्मनी के वाइमर गणतंत्र का संविधान। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल संविधान राष्ट्रीय आपात को निरूपित करने के लिए आपातकाल की उद्घोषणा अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। उदाहरण की बात करें तो अक्टूबर 1962 चीनी आक्रमण में राष्ट्रीय आपातकाल पहला बार लगा था। यह जनवरी 1968 तक जारी रहा था। ठीक है, वहीं दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान के युद्ध, जो कि मार्च 1977 तक जारी रहा था, और जून 1975 में आंतरिक राजनीतिक संकट, यह मार्च 1977 तक जारी रहा था। ये दोनों जो है उस टाइम ही जारी रहा था। 1977 के बाद अब तक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया। ठीक है, अगर अनुच्छेद 352 को देखें तो ये क्या कहता है, यदि भारत या इसके किसी भाग के समक्ष निम्नलिखित के कारणों का खतरा उत्पन्न हो, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो, यानी ये तो बाहरी खतरा हो गया, और आंतरिक खतरा में आ जाता है सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने आंतरिक अशांति पदावली को हटाकर सशस्त्र विद्रोह पद को आधार बनाया। ठीक है, और सशस्त्र विद्रोह होगा तब। 38वां संविधान संशोधन 1975 राष्ट्रपति को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या इसके आसन खतरे के आधार पर विभिन्न उद्घोषणाएं जारी करने की अनुमति देता है। ठीक है, उद्घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। उद्घोषणा का प्रभाव क्या होता है? पूरे देश या उसके केवल एक हिस्से में उसका राष्ट्रीय आपात वहाँ लगता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राष्ट्रपति देश के किसी विशेष भाग में भी आपात की घोषणा कर सकता है। ठीक है, रक्षोपाय क्या है? तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, यानी 44वां संविधान संशोधन ये बोला है, इसके जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पुष्टि की जानी चाहिए। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में कहता है, ठीक है, मूल संविधान में अनुमोदन के लिए अनुमत अवधि 2 महीने थी। ठीक है, मूल संविधान में कितने थी? तो 2 महीने अनुमानित जो थी। यदि आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा भंग हो जाती है तो पुनर्गठित लोकसभा अपनी पहली बैठक से 30 दिन के भीतर इसे अनुमोदित करेगी, बशर्ते इस बीच में राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी हो। ठीक है, अगर अवधि की बात करें, राष्ट्रीय आपात की अवधि, तो 6 महीने तक जारी रहता है। प्रत्येक 6 महीने में संसद के अनुमोदन से इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम यही कहता है। अगर समाप्ति की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा समाप्त किया जा सकता है। इसे राष्ट्रपति की घोषणा से किसी भी समय संसद के अनुमोदन के बिना निरस्त किया जा सकता है। संसद द्वारा समाप्त है। लोकसभा इसे जारी रखने को अस्वीकार करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। लोकसभा के कुल सदस्यों में से 1/10 सदस्य जो है, यदि सदन का सत्र चल रहा हो तो अध्यक्ष को, अन्यथा राष्ट्रपति को लिखित सिफारिश करते हैं। अगला कहता, प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 14 दिन के भीतर विशेष बैठक आयोजित की जाती है।
और चौथा पॉइंट इसका कहता है ऐसा प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध की बात करें, अगर राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव के बारे में केंद्र राज्य संबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है तो उसकी बात करें तो कार्यपालिका, केंद्र को राज्यों को किसी भी मामले में निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है केंद्र को। ठीक है, राज्य सरकारें पूर्ण रूप से केंद्र के नियंत्रण में आ जाती है, हालांकि उन्हें निलंबित नहीं किया जाता है। अगर विधायी शक्तियों की बात करें, विधायी की तो संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, हालांकि राज्य की विधायी शक्तियां समाप्त नहीं होती है। राज्य की विधायी शक्तियां समाप्त नहीं होती है, ध्यान रखना। ठीक है, संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल समाप्त होने के 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है यदि संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। चौथा कहता वहीं कि संसद केंद्र सरकार, इसके अधिकारियों तथा इसके अन्य अधिकरणों पर संघीय सूची के बाहर मामलों में शक्तियों एवं कर्तव्यों को निर्धारित कर सकती है। ठीक है, वहीं वित्तीय की शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को परिवर्तित कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति केंद्र द्वारा राज्यों को राजस्व का हस्तांतरण को कम अथवा समाप्त कर सकता है। नोट की अगर बात करें तो ऐसा कोई भी बदलाव उस वर्ष के वित्तीय वर्ष के अंत तक ही जारी रहता है जिस वर्ष आपातकाल समाप्त होता है। ऐसे सभी प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर विधायिका का कार्यकाल देखें तो लोकसभा की अगर बात करें, लोकसभा के संसद कानून बनाकर लोकसभा के कार्यकाल को इसके सामान्य कार्यकाल यानी 5 वर्ष के से आगे बढ़ा सकती है। यह कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के तक के लिए बढ़ता है। इसी प्रकार अनिश्चित समय तक इसे बढ़ाया जा सकता है। वहीं राज्य विधानमंडल की बात करें तो संसद द्वारा राज्य की विधायिका के कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल यानी 5 साल से एक बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। कार्यकाल अगर नोट की देखें तो कार्यकाल में की गई वृद्धि आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 महीना से अधिक की अवधि तक जारी नहीं रह सकती। ठीक है, अनुच्छेद 358 और 359 के मूल अधिकारों का प्रभाव अगर देखें तो 358 कहता है आपातकाल का संपूर्ण अवधि के लिए अनुच्छेद 19 को निलंबित कर दिया जाता है। दूसरा, केवल अनुच्छेद 19 को प्रभावित करता है। तीसरा, केवल बाह्य आक्रमण पर प्रभावी होता है। चौथा, इसका प्रभाव पूरे देश में होता है। अनुच्छेद 359 क्या कहता है, कुछ मूल अधिकारों का आपातकाल की संपूर्ण अवधि अथवा अल्प अवधि के लिए राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित किया जा सकता है। वहीं आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति के आदेश में उल्लेखित सभी मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, तीसरा कहता है दोनों प्रकार के आपात स्थितियों में प्रभावी रहता है। और चौथा कहता है पूरे देश में इसके किसी एक भाग पर लागू होता है। ठीक है, अगर न्यायिक समीक्षा की बात करें तो 38वां संविधान संशोधन 1975 कहा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा से मुक्त होगी। वहीं 44वां संविधान संशोधन 1978 कहता राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी। वहीं मिनर्वा मिल्स बाद 1980 में कहा कि आपातकाल उद्घोषणा को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। पहला, कि उद्घोषणा दुर्भावनापूर्ण हो अथवा उद्घोषणा पूरी तरह से असंगत या अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित हो या निरर्थक या विकृत हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। कल हम राज्य आपातकाल की
बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा।